हेलो एवरीवन, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। तो चलो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पीटी 365 की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग बात करते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में। न्यूज़ में ये क्यों है? देखो, रिसर्चर्स जो है ना वो मतलब साइंटिफिक रिसर्चर्स ऑब्वियसली उन्होंने एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में पार्टिसिपेट करा जिसका नाम है टेलोमेरे टू टेलोमेरे कंसोर्टियम। ठीक है, ये नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना ही इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हुआ क्या, घटना क्या हुई, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या हुआ, ये सारे रिसर्चर्स ने पहली बार ना सीक्वेंसिंग करी कि फर्स्ट कंप्लीट ह्यूमन रेफरेंस जो है जीनोम का उसको पता लगा जा सके। अभी ये टर्म अगर समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, अभी 2 मिनट रुक जाइए, सबको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये जो इन्होंने करा ना कि दे हैव सीक्वेंस द फर्स्ट कंप्लीट ह्यूमन रेफरेंस जीनोम। कुल मिलाकर बात ये कह रहा है राइटर हमसे कि इन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग करी। अब ये जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है? बहुत सिंपल होता है। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब ये होता है हमें ना डिसाइफर करना है, यानी कि अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि एग्जैक्ट ऑर्डर है क्या बेस पेयर का इंडिविजुअल के अंदर। किस चीज़ का बेस पेयर? जीनोम का। तो भाई जीनोम क्या होता है ये भी बता दो, बात समझने की कोशिश करना। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग एक इंडिविजुअल के अंदर जीनोम के बेस पेयर का एग्जैक्ट ऑर्डर पता लगाएं, ऑर्डरिंग पता लगाएं। जैसे इसको भूलते हैं 2 मिनट के लिए और मान लेते हैं कि हमें पता है जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। यही होता है ना, किसी भी चीज़ का ऑर्डर हमारे दिमाग में फिट होता है, ऐसे ही होता है। तो दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो जीनोम होता है ना, उसकी जो सीक्वेंसिंग होती है ना, वो भी प्रॉपर तरीके से होती है उसकी सीक्वेंसिंग। तो इसी चीज़ को पता लगाया गया है, जीनोम सीक्वेंसिंग करी गई है। अब ये जीनोम होता क्या है? जीनोम एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए होता है, मतलब डी राइबोस न्यूक्लिक एसिड का एक कंप्लीट तरीके से जो सेट अगर होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं जीनोम। अब जीनोम के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? तो देखो, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब एक तरीके से एक फैमिली होती है। उस फैमिली के अंदर कौन कौन मेंबर्स हैं? क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और कुछ जीन्स हैं। जो जीन्स का मतलब क्या होता है? डीएनए के स्पेसिफिक सेक्शंस को कहा जाता है जीन्स। जो ह्यूमन जीनोम होता है ना, अगर हम लोग बात करें कि जैसे मतलब मान लो कोई टर्म हमसे बोल रहा है कि ह्यूमन जीनोम का मतलब बताओ मुझे, तो ह्यूमन जीनोम जो होता है वो एक, अच्छा ये जो लिखा हुआ ना ये एन ऑर्गेनिज्म, ये ना थोड़ा सा इनको स्पेस डालना चाहिए था विजन आईएएस वालों को, तो उन्होंने डाला नहीं। तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि जैसे अगर आप देख रहे हो इस वर्ड को कि ये पता नहीं क्या वर्ड लिखा हुआ है, ये बस जैसे हम लोग लिखते नहीं है एन ऑर्गेनिज्म, ये लिखा हुआ है वर्ड। ठीक है, छोटी बात है लेकिन बता दिया मैंने, आप कंफ्यूज ना हो ताकि जब आप खुद से पढ़ो। ह्यूमन जीनोम जो होता है उसके अंदर ना 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं। ठीक है, 3 बिलियन बेस पेयर ये जो होते हैं, ये पता है हमारी किस चीज़ में हेल्प करते हैं? मतलब ये जो सारे जो बेस पेयर हैं सेल्स के, जीन्स के, ये पेयर हमें हेल्प करते हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग ना हम जो हैं वेरियस इंस्ट्रक्शंस मेंटेन कर सकें और मेक कर सकें। अब मेक कर सके, मेंटेन कर सके, मतलब कुल मिलाकर वेरियस मतलब चीज़ों में, एस्पेक्ट में हम लोग फंक्शन कर सकें। आप इतना समझ जाइए। कुल मिलाकर जैसे अभी मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ, आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की, आप लाइफ में 10 काम कर रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, किसी से बात कर कर आपका मूड ऑफ हो रहा है, किसी से बात कर कर आपका मूड अच्छा हो रहा है। अब आप सोच रहे हैं मुझे इस पर्सन से बात करनी है, इस पर्सन से बात नहीं करनी है। जितने भी इंस्ट्रक्शंस, जितने भी डिसीजंस आप कर रहे हैं, ये 3 बिलियन बेस पेयर आपके अंदर ये काम कर रहे हैं, आपकी लाइफ को कुल मिलाकर कंट्रोल कर रहे हैं 3 बिलियन बेस पेयर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, जैसे आगे बढ़ने से पहले ना एक बार यहाँ पर देखते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी बड़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, होता क्या है, जैसे एक सेल होता है, एक सेल है, कोई भी सेल है, मान लीजिए सेल कोई भी सेल है ह्यूमन बॉडी के अंदर, मान लीजिए सेल है आपका, मेरा, ये आप
जो भी सुन रहा है इस लेक्चर को अपना अपना समझ लो। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ मेरा सेल है। सेल के अंदर जो जान बसती है एक सेल की, वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। पढ़ा था हमने बचपन में, लेकिन ऑब्वियसली बात है हमें याद नहीं है। साइंटिफिक चीज़ें किसे याद रहती हैं, कोई बात नहीं, आज सीख लेंगे। सेल के अंदर जो जान बसती है वो सेल की जान होती है न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है ना, ये वाला जिसमें सेल की जान बसती है, जो हमें कुछ दिख रहा है पर्पल कलर का, इसको अगर माइक्रोस्कोप से लेकर जाकर अगर मैं जूम कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको जूम इन कर दूं, मुझे ये कुछ ऐसा ना धागे जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ये कुछ ऊन का गोला लग रहा है, जो कि बचपन में हमारी दादी नानियाँ हमारे लिए जब स्वेटर बुनती थी ना, कुछ उस प्रकार का स्ट्रक्चर है। तो आप ऐसा समझ जाना, बुजुर्ग लोग जब सर्दियों में पार्क में बैठकर स्वेटर बुनते हैं ना ऊन के गोले से, उसको कहते हैं क्रोमोसोम। समझने का एक तरीका है, याद तो करना ही पड़ेगा यार कैसे भी करके। तो ये क्रोमोसोम है। तो उन्होंने स्वेटर कैसा बनाया हमारे लिए, एक्स शेप का बना दिया। ये देख रहे हैं आप, ये एक्स शेप का स्वेटर एक बना दिया। अब क्या हुआ, ये फटने लगा, इनमें से रेशे बाहर निकलने लगे, धागे बाहर निकलने लगे। तो क्रोमोसोम में से अगर आप थोड़ा सा और अलग ये सब ये करने लगो ना, ऐसे करके, ऐसे एक कॉइल टाइप स्ट्रक्चर, रील 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 ऐसे अगर बनने लगे, यही है दोस्तों हमारा डीएनए। ठीक है। अब डीएनए के ये जो डीएनए के भी काफ़ी सारे पार्ट होते हैं, मतलब इस क्रोमोसोम को अगर आप और ज़्यादा इसके अंदर एक तरीके से एक्सप्लोर करोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। एक सिंगल जो धागे का स्ट्रक्चर है वो है डीएनए। एक रील टाइप जो स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियोसोम। जो इसकी टिप है वो है हिस्टोन। इसको और खोलो, कुल मिलाकर मान लो कि ऐसी एक रील टाइप बन रखी है, ऐसे ऐसे ऐसे। इसको अनफोल्ड कर दो इस चीज को, ये बन जाएगा जीन। और जीन के अंदर भी जो ये इस तरीके के जो स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये वाले, ये जो कि इधर बने हुए हैं, ये भी है डीएनए। क्योंकि आप देख रहे हैं डीएनए किसको कहा गया है। ये देखो, एक मिनट में मिटाता हूं, अभी देखिएगा आपको। ये देखो, डीएनए ये भी है और डीएनए ये भी है। ठीक है। उसके बाद यही स्ट्रक्चर जो है, अगर आप इसको खोलते जाओ, साइड में जो उसके बॉर्डर है ना, अगर आप इसको ले लो बॉर्डर को, ये है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। इसी के अंदर ये जो अलग अलग कलर की ये जो पेयरिंग है ना, जैसे ये देखो, ये जो रेड वाला है ये है ग्यूनाइन, ब्लू वाला है साइटोसिन, येलो वाला है एडिनाइन और पर्पल वाला है थाइमीन। तो न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर्स 4 तरह के होते हैं। अब आप कहेंगे यार ये याद करना है क्या, सिर्फ ये वाला पार्ट याद कर लो। मुझे न्यूक्लियस सेल से लेकर आपको यहां तक पहुंचाना था कि अगर आपसे कोई बोले डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर्स में, या फिर मान लीजिए न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर्स में कौन से 4 एलिमेंट होते हैं, तो उसका ऑर्डर है दोस्तों गुआनाइन कह लीजिए, साइटोसिन, एडिनाइन और थाइमीन। तो ये क्या बन गया, जी कैट। ऐसे आप याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट था बस। ठीक है, जी कैट आपको याद रखना है जब भी बात आए ना डीएनए की या फिर न्यूक्लियोटाइड की, तो उसके अंदर याद रखना 4 बच्चे होते हैं उसके, ग्यूनाइन, साइटोसिन, एडिनाइन, थाइमीन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट फॉर्म है इसकी जी कैट। ठीक है। अब ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग हुई, क्या इससे कुछ हेल्प होती है क्या, कुछ तो फायदा होता ही होगा ना। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग दोस्तों बड़ी सारी चीज़ों में हमारी हेल्प कर सकता है। जैसे नंबर 1, ये रिवील कर सकता है कि पॉपुलेशन जो है ना, वो कौन से डिसीजेज से प्रीडिस्पोज है। मतलब कहने का मतलब है, अगर कल को ABC या फिर XYZ डिसीजेस अगर आ जाते हैं, तो क्या इंसानों को प्रभाव उससे पड़ेगा। अगर प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा, तो किस हद तक पड़ेगा। नॉर्मल से एग्जांपल मान लेते हैं, अगर जीनोम सीक्वेंसिंग सक्सेसफुली हो गई होती कोविड-19 आने से पहले, तो पता लग जाता कि कोरोना एज अ वायरस का इंसानों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट कितना निकलेगा। और इंसानों को जब एक बार बताओ ना मुझे, आप जिस चीज़ से आप ये जान जाते हो कि आपको ये चीज़ हो गई है, दिक्कत है या फिर दिक्कत इससे हो सकती है, तो आप ऑब्वियसली बात है सेफ्टी मेजर्स ऑलरेडी फिर बन जाते हैं ना उसके लिए। जैसे अगर आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली में, यूपी में या दिल्ली NCR, गुड़गांव, हरियाणा वगैरह में रहते हो, तो आपको पता है ना,
2017-16 से क्या चल रहा है कि पराली का धुआं बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है दिवाली के अगले दिन। 10-15 दिन के लिए मतलब ऐसा लगता है कि अगर आप बाइक वगैरह चलाओ ना तो आपकी आंखें बंद होती हैं, मतलब वो ऐसा लगता है कि कुछ जल रहा है आपकी आंखों के अंदर। अब अगर आपको ये वाली चीज़ पता है कि ये चीज़ पहले से ही होनी है, तो आप घरों में रह सकते हो, आप मास्क लगा के बाहर जा सकते हो, या फिर अपने घर के अंदर एयर प्योरीफायर लगा सकते हो। उस टाइम पर आपको योगा मेडिटेशन वगैरह आप कर सकते हो। पार्क जाना आपको अवॉइड करना चाहिए उस टाइम पर। जैसे सर्दियों में कहते हैं ना कि पार्क वगैरह शाम के टाइम पे नहीं जाना चाहिए दिल्ली वगैरह के रीजन में, क्योंकि दिल्ली एक तो वन ऑफ द पॉल्यूटेड सिटीज़ है वर्ल्ड की, और फॉग जम जाता है, पराली का धुआं वगैरह होकर वो कोहरे के साथ जब मिक्स होता है तो वो एक स्मोक बन जाता है ना, जो कि जहरीला एक तरीके से पदार्थ होता है। अगर आप उसको इनहेल करते हो तो आपके लंग्स में जाकर वो चीज़ दिक्कत पैदा कर सकती है। तो अब जो चीज़ें दिक्कत पैदा कर सकती हैं, अगर ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये मैंने कोई साइंटिफिक स्टडी पढ़ी, हम लोगों ने आर्टिकल्स पढ़े इतने सालों से इसके रिगार्डिंग, तो बोल पा रहे हैं ना। तो जीनोम सीक्वेंसिंग यही करता है कि आने वाली बीमारियों से हमें चौकन्ना कर देता है, समझ गए, वार्निंग दे देता है, एक अलार्म सिस्टम दे देता है। नंबर 1 हेल्प ही हो जाती है इससे। उसके बाद ये हमारी ये अंडरस्टैंडिंग में हेल्प कर सकते हैं कि अगर कोई भी वायरस है वो इवॉल्व कैसे हुआ है और स्प्रेड कैसे हुआ है। वही एग्जांपल ले लो कोविड-19, यही है, पहला और दूसरा पॉइंट कनेक्टेड है ये वाले, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक म्यूटेशंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है कि एक जीन का अगर दूसरे जीन में बेस पेयर में अगर दिक्कत हो गई है प्रॉपर तरीके से, तो पहले आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ये जेनेटिक म्यूटेशन होता क्या है, इसका एक एग्जांपल देकर मुझे समझाना कमेंट सेक्शन में शॉर्ट में, ठीक है। तो जेनेटिक म्यूटेशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और उसके बाद ये ढूंढने की कोशिश करता है कि जो रेयर डिसीजेस होते हैं ना उनके जिनोमिक कॉजेस है क्या, ठीक है। रेयर डिसीज मतलब मान लीजिए कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, कोई कुछ है जो कि 1 लाख लोगों में से एक जन को होता है, मे नॉट गॉड डू सो, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो आइडेंटिफाई करने के लिए कि कैसे ये क्यों हुआ। तो कल को अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसे वो वाला इलाज दिया जा सके ताकि फ्यूचर में इस प्रकार के बच्चे और ज़्यादा पैदा ना हो। जैसे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था अभी कुछ टाइम पहले, उसके अंदर दोस्तों क्या हो रहा था कि लंदन में किसी लेडी ने एक लड़की को बर्थ दिया था। उस लड़की का जो शरीर है ना, पैदा होने के बाद वो जैसे जैसे ग्रो हो रही है वो पत्थर बनती जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वो पैरों के अंगूठे के पास से शरीर के ऊपर तक ना वो स्टोन बनती जा रही है, लिटरली पत्थर। मतलब एक तरीके से आप ये मान लो जो घर की दीवारें हैं जैसे हमारी आसपास जो आप देख रहे हो। अब एक बार बताओ, ऐसा सुना है हमने कभी आसपास अपने? नहीं ना। यही है रेयर डिसीज। अगर ये आइडेंटिफाई हो जाए कि कल को पता लग जाए कि इंसानों में ना कुछ ऐसा होने लगा है, कुछ ऐसा क्या होने लगा है, नॉर्मल भाषा में बोलूँ मतलब प्रेग्नेंट हुई लेडीज़ में कोई न्यूट्रिशन की कमी होने लगी है जिसकी वजह से ये रेयर डिसीजेस पनप सकते हैं आने वाले टाइम में। अगर हम चौकन्ना हो जाएं तो ये चीज़ें नहीं होंगी। कल को जो 9 महीने के लिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं उनमें ये सब चीज़ें मिलाई जा सकती हैं ताकि ये रेयर डिसीजेज जो है अवॉइड करे जा सके। बस ये सब पता कैसे लगेगा, ये प्रोसेस कैसे फॉलो होगा? मैं बताऊँगा, आप बताओगे, कौन बताएगा? ये प्रोसीजर फॉलो होगा जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से। ये है इसका फ़ायदा, ठीक है। अब वेरियस इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, तो हमारे देश के प्रोग्राम की बात हो रही है यहाँ पर। एक है इंडिजन प्रोग्राम, ठीक है। इंडिजन प्रोग्राम के अंदर क्या करा जाता है, ये तो सबसे पहले आप याद रखना, दिस प्रोग्राम इज फंडेड बाय काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। देख लो छोटा सा लिखा हुआ है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए आज से वाला फैक्ट, ठीक है। इसके अंदर होल जीनोम सीक्वेंसिंग जो है लगभग 1000 हिंदुस्तानियों की करी जाएगी जो कि डाइवर्स एथनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। आप सोच रहे होंगे इससे इसका होगा क्या, मतलब इससे होगा क्या? देखो यहाँ पर जब जीनोम सीक्वेंसिंग अलग अलग एथनिक ग्रुप, अलग अलग रीजन्स, अलग अलग कल्चरल कम्युनिटीज़ की करी जाएगी ना, एक पैटर्न पता लगेगा। अब ये पैटर्न क्या पता लगेगा, हम ये वाली बात किसी और दिन करेंगे, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा ये, ठीक है। इससे ना एक ह्यूमन प्रोफाइलिंग बनेगी। हमारे इंडिया में अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग रीजन, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका थिंकिंग पैटर्न, उनका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग पावर, या फिर एक पर्टिकुलर या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जो मतलब एक तरीके से जनरेशन बाय जनरेशन कैरी ऑन होता आ रहा है एक फैमिली के अंदर, ये सब चीज़ें पता लग सकती हैं, ठीक है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट सेकंड, इसका एम ये है कि 10,000 जेनेटिक सैंपल्स जो हैं वो हिंदुस्तानियों से कलेक्ट करने हैं
ताकि एक रेफरेंस जीनोम पता लगाया जा सके, और इसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रिपेयर कर रहा है। और फिर लास्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, देख रहे हो कनेक्टेड से नाम है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये एक इंटरनेशनल एफर्ट है ताकि डिटरमाइन डीएनए का सीक्वेंस जो है वो एंटायर ह्यूमन जीनोम के अंदर डिटरमाइन करना है। जैसे ये वाला इंडिया स्पेसिफिक है, ये इंटरनेशनल है ये वाला, ठीक है। ये 1990 में शुरू हुआ था और 2003 में जाके कंप्लीट हुआ। यूपीएससी फंसा सकता है, कैसे फंसाएगा, कह देगा ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना, नंबर चेंज कर देगा, 2013 में स्टार्ट हुआ। नहीं यार, स्टार्ट होकर ख़त्म भी हो चुका है बहुत साल पहले, 2022 में है ना हम लोग, 2003 में कंप्लीट हो गया है, 20 साल पहले कंप्लीट हो चुका है। लेकिन वो ये कि रेगुलरली सुनते नहीं इन सारी चीज़ों को, तो पता नहीं रहती हैं। अब यहाँ पर एक करंट अफेयर के तौर पर रिलेटेड न्यूज़ दे रखी है हमें, नैनोपोर जीन सीक्वेंसिंग। ये क्या है, बहुत सिंपल है। ये ना एक डायरेक्ट रियल टाइम एनालिसिस है कि हम लोग लॉन्ग डीएनए या फिर आरएनए फ्रेगमेंट्स को एक फास्टर और चीपर रेट पर कैसे उसकी एनालिसिस कर सकें। कुछ नहीं है, मतलब आप ऐसा समझिए कि डी राइबोस न्यूक्लिक एसिड है या फिर आरएनए है, लंबी सी डीएनए की चेन है या फिर आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े हैं। इनको जल्दी बस स्टडी करना है हमें। उस जल्दी स्टडी करने के लिए एक फास्टर मोड ऑफ टेक्नोलॉजी है ये नैनोपोर जीन सीक्वेंसिंग। ये वर्क कैसे करता है, यहाँ पर इट वर्क्स बाय मॉनिटरिंग चेंजेस टू एन इलेक्ट्रिकल करंट एज न्यूक्लिक एसिड्स आर पास थ्रू प्रोटीन नैनोपोर, ठीक है। हर डीएनए में आपको पता है, आपका डीएनए, मेरा डीएनए, किसी का भी डीएनए प्लेनेट अर्थ पर, उसके अंदर प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन के जो छोटे छोटे, मतलब एक तरीके से नैनोपोर समझ रहे हैं, छोटा बिल्कुल एक हिस्सा अगर जो है उससे न्यूक्लिक एसिड्स को पास होने दिया जाता है। अब न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो एक ब्रह्मास्त्र होते हैं एक तरीके से सारी लाइफ फॉर्म्स के लिए, सारी लाइफ फॉर्म, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी लिविंग बीन हो। और ये कहाँ मिलते हैं, सेल्स में मिलते हैं और वायरसेस में मिलते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स कम इन 2 नेचुरल फॉर्म्स, यही होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। डीएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड होता है, बस खत्म। तो रिजल्टिंग सिग्नल जो होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल करंट को पास करेंगे हम लोग, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जैसी नैनोपोर से पास होगा, हम एक पैटर्न नोट करेंगे, मतलब ऐसे 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 करके एक पैटर्न नोट करेंगे। कोई भी पैटर्न हो सकता है, वो ऐसे जा रहा है वो पैटर्न, ऐसे जा रहा है वो पैटर्न, कैसा भी पैटर्न हो सकता है, ऐसे जा रहा है वो पैटर्न, ये एक पैटर्न वो करेंगे ताकि हम लोग इस स्पेसिफिक डीएनए और आरएनए के सीक्वेंस को डिकोड कर सकें। कुछ नहीं है, ये नैनोपोर जीन सीक्वेंसिंग एक तरीके से डीएनए और आरएनए को एनकोड डिकोड करने का एक फास्टर मोड ऑफ वर्जन है, बस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस आर्टिकल में और तो कुछ है नहीं है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।